हेलो डियर बटरफ्लाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। सीधे अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस एपिसोड जिसमें आपने सुना था, जो समायरा थी उसने अदिति को सम्राट के साथ देख लिया था, इसीलिए जो समायरा थी वो अदिति पे अपने ही कैबिन में चिल्ला रही थी। तो जो अदिति थी वो भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी, क्योंकि समायरा ने उसके कैरेक्टर पे सवाल उठा दिया था। इसीलिए जो अदिति थी उसने हार मानकर मंगलसूत्र और वो इंगेजमेंट रिंग समायरा के हाथों में रख दी थी। अब आगे इधर जो समायरा है वो अदिति की तरफ देखते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? क्या कहा? इधर अदिति कहती है, कुछ नहीं कहा मैंने, और मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। मैं थक चुकी हूँ आपसे, थक चुकी हूँ मैं आपसे, समझिए आप? और मैं जा रही हूँ। आज के बाद ना ही मैं आपके ऑफिस आऊँगी और ना ही आपकी ज़िंदगी में। जा रही हूँ मैं। और जिस चीज़ के बारे में आप मुझ पे गुस्सा करिए, जिस चीज़ की वजह से सम्राट, उसकी 6 दिन बाद शादी है चेयरमैन की लड़की के साथ। इनविटेशन कार्ड भी आ गया है नीचे। अगर विश्वास ना हो ना तो देख लेना जाके, समझिए आप? बड़ा भाई मानती हूँ मैं उसको अब। और वो उसने भी कोई बदतमीजी नहीं की मेरे साथ। मैंने अमेरिका से आया था, इसीलिए मैं उससे मिलने गई थी, समझ रही हैं आप? और आपने मुझे कैरेक्टर लेस बोल दिया, मिस समायरा सिंघानिया, कैरेक्टर लेस बोल दिया। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर। अलविदा। गुड बाय मिस समायरा सिंघानिया, गुड बाय। इतना कहकर जो अदिति होती है वो समायरा के फेस की तरफ देखते हुए अपनी नजरें फेर लेती है और जाने लगती है वहां से। इधर जो समायरा होती है वो जल्दी से जाती है और अदिति का हाथ पकड़ लेती है और खींचती है अपनी तरफ। इधर जो अदिति होती है वो बिल्कुल समायरा के करीब आ जाती है। इधर वो अपना सिर उठाकर देखती है समायरा के फेस की तरफ। ये जो समायरा थी उसके फेस की तरफ देख रही थी और कहती है, क्या कहा तुमने? क्या कहा? तुम स्वीडन जा रही हो? हाँ, किसके साथ? आपसे मतलब? मैंने कहा ना, मुझे छोड़िए और मुझे जाने दीजिए। आप मुझसे फ्री होना चाहती थी ना हमेशा हमेशा के लिए, कि मैं आपकी ज़िंदगी से निकल जाऊँ? तो जा रही हूँ मैं, छोड़िए मुझे। इतना कहकर जो अदिति होती वो जो समायरा ने उसका हाथ पकड़ रखा था वो अपने हाथों से समायरा के हाथों को हटाने लगती है। बट जो समायरा थी उसकी पकड़ अदिति की कलाई पे बहुत ही तेज थी, इसीलिए अदिति नहीं छुड़ा पा रही थी। इधर जो अदिति है वो समायरा के जो हाथ थे उन पे नाखून होते वो अपने घुसेड़ने लगती है। इधर जो समायरा होती है वो दर्द की वजह से अदिति की कलाई उसके हाथों से छूट जाती है। इधर जो अदिति होती है बिना कुछ बोले जैसे ही कलाई छूटी थी वो उसके कैबिन से निकल जाती है। इधर जो समायरा थी वो थोड़ी देर खड़ी रहती है, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। इधर जो अदिति होती है अपना डेस्क पे से बैग उठाकर सीधे लिफ्ट से नीचे चली जाती है। इधर जो समायरा थी वो भी जल्दी से अपने कैबिन से निकलती है और अदिति के पीछे जाने लगती है। इधर वो जाती है लिफ्ट की तरफ तो उसमें शो होता है कि लिफ्ट अभी ग्राउंड फ्लोर पे है। इधर जो समायरा है वो जल्दी से वहीं पे दीवार थी उस पे हाथ मारते हुए कहती है, पागल हूँ मैं, बिल्कुल पागल हूँ मैं अदिति को कभी समझ ही नहीं पाई। गलती हो गई मुझसे, मुझे उसके कैरेक्टर पे क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए था। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? वैसे ही लड़की भी मेरा गुस्सा झेल लेती थी, बट आज ये भी मेरी ये गलती को माफ़ नहीं कर सकी। क्या करूँ मैं? सीरियस हो जाऊँगी, ज़्यादा टाइम लगेगा। लिफ्ट के आने का वेट करती हूँ। इतना कहकर जो समारा होती है वो वेट करने लगती है लिफ्ट के आने का। इधर जो लिफ्ट होती है वो आ जाती है। इधर जो समारा होती है वो जल्दी से लिफ्ट के अंदर जाती है और नीचे जाने लगती है। दूसरी तरफ जो अदिति थी उसकी आंखों में आंसू थे और वो रोड पे खड़ी हुई टैक्सी रुकवा रही थी। इधर टैक्सी उसके सामने से निकल जाती थी बट कोई टैक्सी नहीं रोकता था। इधर अदिति एक टैक्सी की तरफ देखते हुए अपना हाथ उसे रोकने के लिए बढ़ाते हुए कहती है, जिस रिश्ते में भरोसा ही ना हो, जो रिश्ता हमारे कैरेक्टर पे सवाल उठाता हो, उसके साथ जी के मैं क्या करूँगी? वैसे भी ज़्यादा दिन का टाइम नहीं है, चली जाऊँगी मैं हमेशा के लिए आपको छोड़कर। आप यही चाहती थी ना, तो जा रही हूँ मैं आपको हमेशा के लिए छोड़कर। इतना कहकर जो अदिति होती है वो एक टैक्सी को रुकवाती है। तो जो टैक्सी होती है वो रुक भी जाती है। तो जो अदिति होती है वो चुपचाप चुपचाप अपने बैग को लेकर उस टैक्सी में बैठ जाती है और जाने लगती है अपने घर की तरफ। दूसरी तरफ जो समारा थी जैसे ही वहाँ से टैक्सी निकली थी उसने अदिति को बैठते हुए उसमें देख लिया था।
इधर समारा उस टैक्सी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कह दिया, शिट, ये टैक्सी भी चली गई। इतना कहकर जो समारा होती है वो जल्दी से आती है पार्किंग एरिया की तरफ और वहां से अपनी कार को निकालती है और उसी टैक्सी के पीछे ले जाने लगती है। तो जो अदिति थी वो रो रही थी टैक्सी में बैठे हुए, अपने आंसुओं को पोंछ रही थी। दूसरी तरफ जो समारा थी वो बेचारी अपने स्टेयरिंग पे हाथ मारते हुए कह रही है, शिट, मैं हर बार ऐसे पॉजिटिव क्यों हो जाती हूँ, उसकी भी फ्रेंड्स है, उससे भी जाने का हक है, मैं हर बार ऐसे पॉजिटिव क्यों हो जाती हूँ। मुझे अदिति को खुद से दूर जाने से रोकना होगा, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, बट मैं अदिति को खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। हो गई गलती तो हो गई मुझसे, उससे हो गई तो हो गई, बट मैं अदिति को दूर नहीं जाने दूंगी, किसी भी कीमत पे नहीं जाने दूंगी। अदिति सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं, किसी की नहीं हो सकती। वो छोड़ के नहीं जाएगी मुझे, वो जैसे परी छोड़ के वैसे हमेशा के लिए छोड़ के नहीं जा सकती वो मुझे। अदिति सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं। मैं उससे सॉरी बोलूँगी, कुछ भी हो जाए मैं माफ़ी मांगूंगी उसके पैरों में गिर के, बट अदिति मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, बिल्कुल भी नहीं। इतना क्या कर जो समारा होती है वो अदिति की टैक्सी का पीछा करने लगती है। इधर समारा अदिति की टैक्सी का पीछा कर ही रही थी, तभी समारा की कार ट्रैफिक में फंस जाती है। इधर वो देखती है तो अदिति की टैक्सी आगे निकल जाती है, बट समारा की कार उस ट्रैफिक में ही फंस जाती है। इधर जो समारा होती है बहुत ही तेज लात मारती है कार के ही अंदर जहाँ पे ब्रेक लगे हुआ था। इधर जो समारा वो जल्दी से अपने पॉकेट से फ़ोन निकालती है और अदिति के पास कॉल करने लगती है। इधर जो अदिति थी उसका फ़ोन रिंग होता है, बट जो अदिति होती है जैसे ही देखती है समारा का कॉल है वो कॉल ही कट कर देती है। इधर जो समारा है कम से कम 5-6 बार कॉल करती है, बट जो अदिति है वो बार बार कॉल काट देती है और कहती है, आप क्यों कर रही है फ़ोन, आप क्यों कर रही है, खुद इतनी लड़कियों के साथ सो चुकी हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। और मैं अपने फ्रेंड्स से भी बात करूँ तो इन्हें प्रॉब्लम हो जाती है, इन्हें मेरा कैरेक्टर खराब लगने लगता है, कैरेक्टर लेस लगने लगती हूँ मैं इन्हें। अब बहुत हो गया, बहुत हो गया मेरा पीछे भागना। खुद 28 साल की है, उसका होश नहीं है, बट मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठाना है। खुद कितनी लड़कियों के साथ सो चुकी है, उसका हिसाब नहीं है इन्हें, बट नॉर्मल बातें भी कर लो लड़कों से तो इनको प्रॉब्लम हो जाती है। इतना कह कर जो अदिति होती है वो गुस्से में अपना फ़ोन बैग के अंदर डाल कर अपने बैग को काफ़ी ज़्यादा कसकर हक कर लेती है। दूसरी तरफ जो समारा थी उसकी कार अभी भी ट्रैफिक में फंसी हुई थी। इधर जो समारा है वो अपनी कार का दरवाज़ा खोलती है और बाहर निकलती है, अपने कमर पे हाथ रखते हुए देखती है इधर उधर, तो अब थोड़ा सा ट्रैफिक क्लियर होने लगा था। तो जो समारा वो जल्दी से कार में बैठती है आकर और कार को स्टार्ट करके हॉर्न बजाने लगती है। तो जो आगे थोड़ी बहुत कार थी वो थोड़ा थोड़ा सा साइड हटने लगती है। जो समारा होती है वो कैसे भी करके वहाँ से जल्दी कार निकालती है, बट अदिति की अब टैक्सी कुछ ज़्यादा ही आगे निकल चुकी थी। बट समारा को अदिति का घर का एड्रेस पता था, इसीलिए जो समारा है वो उसी रोड पे जाने लगती है। दूसरी तरफ जो अदिति वो टैक्सी में जा ही रही थी तभी अचानक से एक पुल पर टैक्सी आकर रुक जाती है। एक ब्रिज था उसी पे टैक्सी रुक जाती है। इधर जो अदिति है वो देखती है ड्राइवर की तरफ और कहती है, अंकल क्या हुआ, आपने यहाँ पे सुनसान एरिया में टैक्सी क्यों रोक दी। इधर जो टैक्सी ड्राइवर होता है पीछे पलट कर देखता है अदिति की तरफ और कहता है, बिटिया लगता है कि पेट्रोल खत्म हो गया है। क्या, आप ही आपका पेट्रोल खत्म हो गया, वो भी इतनी रात को, आपके पास इमरजेंसी वाला पेट्रोल तो होगा ना। इधर वो अंकल कहते हैं, नहीं बटुआ हमारे पास तो नहीं है, अभी रुको, हम आगे पेट्रोल टंकी है, हम वहीं से लेके आवत है। बट अंकल इतनी रात हो चुकी है और मैं अकेले यहाँ कैसे। इधर वो अंकल कहते हैं, बेटा बस 10 ही मिनट की दूरी पे है, बस थोड़ा इंतज़ार कर लो, हम किसी बाइक वाले के साथ जावत है और वहाँ से पेट्रोल लेकर आवत है, तब तक तुम यहाँ बैठो। इधर अदिति कहती है, ठीक है, आप जाइए पर प्लीज़ जल्दी आना, क्योंकि बहुत लेट हो गई है। इधर अंकल कहते हैं, ठीक है बिटवा तुम यहाँ बैठो, हम अब वहीं आवत है। इतना कहकर जो वो अंकल होते हैं वो जल्दी से एक बॉटल निकालते हैं और बाइक वाले को रोकने लगते हैं। इधर कुछ बाइक्स तो निकल जाती है, बट थोड़ी देर बाद एक बाइक वाला आता है जो अंकल के सामने बाइक रोकता है। इधर वो अंकल कहते हैं, भैया क्या हमें आगे तक की पेट्रोल टंकी तक छोड़ दोगी क्या।
इधर जो लड़का होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। इधर जो वो अंकल होते हैं वो सीट पे बैठे हुए चले जाते हैं। इधर जो अदिति थी वो टैक्सी में उन अंकल को जाते हुए देख रही थी। इधर वो टैक्सी से चारों तरफ देखती है तो घोर अंधेरा था। बस थोड़ा सा चांद चमक रहा था और थोड़े से तारे जो पुल के नीचे जो पानी था उसमें दिख रहे थे। इधर जो अदिति है वो इधर उधर पहले देखती है, फिर टैक्सी का दरवाज़ा खोलती है और टैक्सी से उतरती है। उधर वो आती है पुल के किनारे और झांक कर पानी में देखने लगती है। इतना सुंदर नज़ारा था, भले ही घोर अंधेरा था, बट जब चांद और थोड़े से सितारों की परछाई पड़ रही थी पानी में, वो काबिले तारीफ था। और ऋषिकेश तो वैसे भी बहुत ही अच्छी जगह है, सो इसीलिए वहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर था। इधर जो अदिति है वो उस पानी में देखते हुए कहती है, भगवान मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहती, पर उन्हें मुझ पे भरोसा ही नहीं है और मेरे पास अब टाइम भी नहीं है। मैं क्या करूं? मैं नहीं छोड़ना चाहती, बहुत प्यार करती हूँ उनसे, मैं नहीं छोड़ पाऊंगी, पर उन्हें मेरे कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठाने का कोई हक नहीं है। क्या ऐसा होता है कि जो हमें प्यार करता है वो हमारे कैरेक्टर पे भी क्वेश्चन उठा सकता है? ये तो नहीं होता प्यार में। थोड़ा गुस्सा हो सकता है पर हमारे कैरेक्टर पे सवाल। हम ऐसा हक तो किसी को नहीं देते भगवान, ऐसा हक तो नहीं देते ना। इतना कहकर वो पानी की तरफ ही देख रही थी। इधर जो अदिति है वो पानी की तरफ देखते हुए और आसपास का नज़ारा देखते हुए उसे थोड़ा सा फील करने लगती है, इसीलिए जो अदिति के हाथ होते हैं वो खुल जाते हैं। वो अपने हाथों को थोड़ा सा फैला लेती है। इधर उसने अपने हाथों को फैलाया ही था तभी वहां पे एक और कार आकर रुक जाती है। इधर उस कार में समायरा बैठी हुई थी। इधर समायरा की नजर जाती है सीधे अदिति पे, तो देखती है कि अदिति पानी में कूदने जा रही थी। अदिति ने अपने हाथों को फैलाया हुआ था, इसीलिए जो समारा है उसे लगा कि अदिति सुसाइड करने जा रही है, जैसे उसने 2 बार करने की कोशिश की समारा के थोड़े डांटने के बाद। इसीलिए जो समारा थी उसे लगा कि अदिति सुसाइड करने जा रही है। इधर जो समारा होती है बहुत ही जल्दी में कार का दरवाजा खोलती है। इधर जो अदिति थी उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो अपने हाथ को फैलाए हुए खड़ी हुई थी। अब इधर जो समारा वो जल्दी से भाग कर जाती है अदिति के पास और उसकी कमर पे अपने दोनों हाथ रखती है और किनारे के साइड से उसे हटा लेती है। इधर जो अदिति थी अचानक किसी ने टच करने की वजह से जो अदिति वो अचानक से चीख पड़ती है और कहती है, कौन है, कौन है, छोड़ मुझे। इतना कहकर जो अदिति होती है वो थोड़ा सा पीछे पलटती है तो देखती है समायरा है। इधर जो समायरा है वो उसको छोड़ देती है और कहती है गुस्से में, पागल हो क्या? इतनी बात पे सुसाइड कौन करने जाता है? तुम्हारा दिमाग है या नहीं है? मैंने थोड़ा सा तो डांटा था इस बात पे, तुम्हें सुसाइड करने की क्या जरूरत थी पागल लड़की? जरूरत थी यहाँ से कूदने की तुम्हें? अभी तुम अजीजा दीदी को क्या जवाब देती मैं? हाँ, मैंने तुझसे थोड़ा सा डांटा था दीदी, हम इसको सॉल्व कर सकते थे घर पे बैठ के, कहीं भी सॉल्व कर सकते थे। तुम्हें जरूरत क्या थी कूदने की? क्यों कूदना चाहती थी तुम? सुसाइड? गॉड अदिति। इधर जो अदिति होती है वो घूर के देखती है समारा के फेस की तरफ, अपना सिर उठा के और कहती है, 1 मिनट, क्या कहा आपने? सुसाइड? और मैं सुसाइड क्यों करूंगी? मैं समारा सिंघानिया? इतना क्या कुछ अदिति होती अपने हाथों को फोल्ड करते हुए देखती है समारा की तरफ। इधर समारा कहती, अभी तुम कूदने जा रही थी ना यहाँ पे से पानी में, आपका दिमाग खराब है? मैं क्यों सुसाइड करूंगी? गलती आपने की है, गलत आपको समझ में आया, और मैं सुसाइड क्यों करूंगी? तुम हर बार सुसाइड तो करने की कोशिश करती हो ना। पहली बार कार के नीचे आने की धमकी दी थी और दूसरी बार तुमने अपनी हाथ और हाथ की नस काट ली थी, तो मुझे लगा कि तुम कूदने जा रही हो। मैं समारा सिंघानिया ना, मेरा दिमाग खराब था, समझिए आप। जो मैं आपके लिए एक 10 साल बड़ी लड़की के लिए सुसाइड करने जा रही थी, समझिए आप। पर अब मेरे ना बुद्धि ठिकाने पे है और मेरे ना भेजा खुल चुका है। तो अब मैं कुछ सुसाइड नहीं करने वाली, वो भी आपकी लड़की, आपकी जैसी लड़की पीछे, समझिए आप। जो खुद गलती करे तो उसे सही लगे, पर दूसरा अगर गलती ना भी करे और आपके शक की वजह से आप उस पर कैरेक्टर लेस का धब्बा लगा दे। इधर समायरा कहती है, अदिति सॉरी, सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आई एम सॉरी।
आप अपना सॉरी ना अपनी पॉकेट में रखिए, समझिए आप? और मैंने आपका मंगलसूत्र और वो रिंग दोनों वापस कर दी है। अब हमारा रिश्ता यहीं पे खत्म, समझिए आप? जा रही हूँ 6 दिन बाद स्वीडन, रहना अकेले आप, समझी? अब मुझे जाना है, हटिए। इधर समायरा कहती है, नहीं तुम नहीं जा सकती अदिति, आई एम सॉरी। मैं परी वाला मामला भी भूल जाऊंगी। मैं जान गई हूँ कि गलती किसी से भी हो सकती है, जो तुमसे हो गई, आई एम सॉरी। मुझे और तुम्हारा कैरेक्टर भी संभाल नहीं उठाना चाहिए था, तुम्हारी भी लाइफ है, मैं समझती हूँ, बट मुझे जेलस फील हो रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि तुम सम्राट के सामने या उसके आसपास भी जाओ, बट तुम दोनों टाइम उसी के साथ आई, तो मुझे अनकंफर्टेबल, अनसिक्योरिटी थोड़ी सी फील हुई। आपकी इनसिक्योरिटी और आपकी अनकंफर्टेबल फील के चक्कर में ना मिस समायरा सिंघानिया, आपने मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठा दिया। पता है मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, सब कुछ, और मैंने बर्दाश्त किया भी आपका इतने दिनों से। आपने मुझे क्या नहीं कहा ऑफिस में, क्या नहीं कहा क्लाइंट्स के सामने, सबके सामने आपने मुझे बेइज्जत किया। मैं हर बार सुनते आई हूँ, पर मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं अपने कैरेक्टर पे एक वर्ड बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरी गलती नहीं हुई तो, अगर मेरी गलती होती ना तो आप मुझे कह सकती थी, पर जहाँ पे मेरी गलती नहीं वहाँ पे मैं एक वर्ड बर्दाश्त नहीं करूँगी, समझी आप? और अब आप फ्री हैं, फ्री हैं, जा रही हूँ हमेशा के लिए छोड़कर। इतना कहकर जो अदिति होती है वो साइड से ही निकल जाती है समायरा के इधर। अदिति साइड से निकली ही थी तभी जो समायरा बिना टर्न हुए अदिति की शोल्डर होती है उससे पकड़ लेती है और कहती है, बीवी हो तुम मेरी, ऐसे नहीं जा सकती, शादी हुई है मेरे साथ तुम्हारी, तो ऐसे नहीं छोड़ के जा सकती। इधर जो अदिति है वो जो थोड़ा सा आगे निकल गई थी समायरा से, जाते हुए उसके पास से इधर वो आती है, थोड़ा सा अपने कदमों को पीछे लेते हुए आती है समायरा के पास और कहती है, किसने देखी मेरी शादी, किसने देखी? अनन्या दीदी ने, कार्तिक ने, डॉक्टर दिया ने, बस 3 लोगों ने तो देखी। और कोई आपके पास प्रूफ है कि मेरी और आपकी शादी हुई है? और कौन करेगा बिलीव कि आपकी और मेरी शादी हुई? मिस समायरा सिंघानिया, यही कहा था ना आपने? हुँ? यही कहा था ना? इसीलिए मैं इस शादी को अब नहीं मानती। आपको मानना है आराम से, शौक से मानिए। मंगलसूत्र आपके पास है, एंगेजमेंट रिंग आपके पास है और सारे गवाह भी आपके पास है। डॉक्टर दिया भी आपकी साइड होंगी, अनन्या दीदी भी आपकी साइड होंगी, बट कार्तिक मेरे साथ है। अगर मैंने उसे सच बता दिया ना कि आपने ऐसा क्यों किया, इंसल्ट की मेरी, तो वो तो मेरे फ़ेवर में ही गवाही देगा। और दूसरी बात, अगर मेरे जीजू को पता लगा ना कि मैंने आपसे शादी की है, तो मेरी शादी किसी और के साथ ही करा देंगे। अदिति अपनी बकवास बंद करो, मैंने कहा ना तुम स्वीडन नहीं जाओगी, समझी? और ये मंगलसूत्र और ये रिंग पकड़ो, मैं अभी निकाल के देती हूँ आके। नहीं मिस माया सिंघानिया, वो रिंग आप ही रखिए, आप ही रखिए वो रिंग और वो मंगलसूत्र, आज से वो आपका ही हुआ। और रही बात स्वीडन जाने की, तो वो मैं 6 दिन बाद तो वैसे ही चली जाऊंगी, आप बस देखते रहिएगा। प्यार करती थी मैं आपसे, बट आप मुझे कभी समझ ही नहीं पाई। गलती आपकी भी नहीं है मिस मायरा सिंघानिया, गलती हमारी उम्र की है। आप 10 साल बड़ी हैं मुझसे, तो कैसे समझ पाएंगी कि मेरे दिल में क्या चलता है? सही कहते हैं लोग कि प्यार भी एज देख कर करना चाहिए, जिसमें हम दोनों लोग एक दूसरे को समझ पाए। बट आप मुझे नहीं समझ पाए क्योंकि आप मुझसे 10 साल बड़ी हैं, है ना? अदिति जस्ट शट अप, ओके? हम लोगों ने इस टॉपिक पर बात की है, तुम्हें भी पता था मैं 10 साल तुमसे बड़ी हूँ जब तुमने शादी की थी, समझी? और नहीं जा रही तुम स्वीडन, मैं तुम्हारी जीजू से बात करूँगी कि हम दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करेंगे हम उन्हें बताएंगे, समझी? आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे मिस हमारे सिंघानिया, वरना वो मेरी लाइफ हेल बना देंगे, वो मुझे आपकी कभी नहीं होने देंगे, इसलिए आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। मैं ऐसा करूँगी अदिति, मैं बता दूंगी कि हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली है, समझी? और फिर तुम मेरे पास हमेशा हमेशा रहोगी। और ना मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, इतना कहकर जो समारा होती है वो अपने कानों की तरफ अपने हाथ को ले जाती है, अपने कानों को पकड़ते हुए कहती है, सॉरी, मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, सबके सामने तुम्हें बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी, आई एम सॉरी फॉर दैट। वो हर चीज़ के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की,
वो हर चीज़ के लिए। जो ऑफ़िस में तुम पर चिल्लाई, वो मुझे थोड़ा-सा गुस्सा था, बट मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार था अदिति। बहुत प्यार किया है मैंने तुमसे। अब प्यार में तो नाराज़गी और थोड़ा-सा गुस्सा तो होता ही है, जो मेरे अंदर था। बट आज मैं उसी चीज़ के लिए तुमसे सॉरी बोलती हूँ। आई एम सॉरी। इधर जो अदिति होती है वो समारे के फेस की तरफ देखते हैं, उसकी आंखें नम हो चुकी थी, बट अदिति का ईगो और समारा को झुका हुआ देखकर अदिति के थोड़े से पर निकल आए थे। इधर जो अदिति है वो समारा की तरफ देखते हुए कहती है, रखिए सॉरी अपना अपने पास। बहुत तंग किया ना आपने मुझे, बहुत ज़्यादा ना। और क्या कह रही थी आप? मैं जीजू से बताएंगी जाके कि हमारी शादी हो चुकी है, आप ऐसा नहीं करेंगे कुछ भी, समझिए। और मैं जा रही हूँ। वो टैक्सी वाले अंकल कभी भी आते होंगे, अगर उन्होंने किसी ने और भी देख लिया या उन्होंने ही देख लिया या किसी और इंसान ने मुझे देख लिया आपके साथ, तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्लीज़ मुझे जाना है अभी, और आप मेरा पीछा नहीं करेंगे, समझिए आप। इतना क्या कुछ अदिति होती है वो टैक्सी की तरफ जाने लगती है। इधर वो टैक्सी की तरफ पहुंच ही पाई थी, तभी जो समारा होती है वो सीधे आती है अदिति की तरफ और उसे कमर से पकड़ कर उठाती है और सीधे ले जाती है टैक्सी के बम्पर की तरफ और उससे उस पर बिठा देती है और बिल्कुल उस पर लिटा देती है उसको, और उसकी तरफ बिल्कुल झुक जाती है, उसके फेस के क्लोज जाती है और कहती है, जानबूझ कर कर रही हो मेरे साथ? तुम्हारी आंखों में मैं प्यार देख सकती हूँ, फिर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? एक बार माफ़ कर दो ना दीदी, गलती मुझसे भी हो गई। मैं बस सम्राट को तुम्हारे करीब देख के मैं पागल सी हो जाती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं किसी लड़की को तुम्हारे पास देख लेती हूँ ना, मुझे अच्छा फील नहीं होता दीदी, प्लीज़ माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। इधर अदिति कहती, मैंने कहा ना मुझे छोड़िए, हटिए मेरे ऊपर से, वरना कोई देख लेगा, दिक्कत हो जाएगी। प्लीज़ समायरा से कन्या हट जाइए मेरे ऊपर से, हट जाइए। इधर जो समायरा होती है वो अपना नाम इसलिए लाते हुए कहती है, नहीं पहले माफ़ करो मुझे, फिर मैं अपने आप हट जाऊँगी, प्लीज़ माफ़ कर दो। मैं नहीं माफ़ करने वाली, हटिए आप मेरे ऊपर से। अब आपको माफ़ी याद आ रही है? अदिति, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें मनाऊँ? चाहती हो तुम? इधर अदिति कहती है, मैं नहीं चाहती कि आप मुझे मनाएं, मैं चाहती हूँ बस आप मुझे अकेला छोड़ दें, अकेला छोड़ दें आप मुझे, समझिए, अकेला छोड़ दें। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती है दीदी, मेरी जान बसने लगी है तुम में अब, जैसे परी में बसती थी। प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ स्वीडन। मैं अभी नहीं जा रही, मैं 6 दिन बाद जा रही हूँ, समझिए आप। और हटिए मेरे ऊपर से, समारा आपका वेट ज़्यादा है, मैं दब रही हूँ नीचे, हट जाऊँगी प्रॉमिस। बस एक बार माफ़ कर दो, एक बार। हाँ, माफ़ किया, अब प्लीज़ हटिए। तुमने माफ़ नहीं किया अदिति, तुम थोड़ा सा नाराज़ हो मुझसे। इधर अदिति कहती, मैंने कहा आप हटिए, हटिए आप। ना क्या कर, जो अदिति होती है वो अपने हाथों की पूरी ताकत लगा देती है समारोह को हटाने में। जो समारा होती है अपनी मर्जी से अदिति के ऊपर से उठ जाती है और कहती है, आई नो तुम नाराज़ ज़्यादा हो, पर मैं तुम्हें मना लूँगी, किसी भी हालत में मैं तुम्हें मना लूँगी मैं तुम्हें। तुमने मेरा गुस्सा देखा है, मेरी नफ़रत देखी है, अब मेरा बेहद प्यार देखोगे। और सॉरी इतना पॉजेसिव होने के लिए, इतना ज़्यादा शक करने के लिए, सॉरी। अब तुम मेरी बेहद प्यार देखोगी, और तुम नहीं जा रही स्वीडन, किसी भी हालत में तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूँगी। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। बहुत हो गया ये नाराज़ होना, मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है। उस दिन मैंने परी को कॉल ना किया होता, झूठ नहीं बोला होता, तो शायद वो ज़िंदा होती। उसमें गलती कहीं न कहीं मेरी भी थी। समझने में थोड़ी देर हो गई अदिति, उसके लिए सॉरी। तो जो अदिति होती है वो एक पल के लिए पिघलने वाली थी, बट उसको सारे सीन याद आते हैं जब अदिति उसमें कॉन्फ्रेंस रूम में, कैबिन में, सब जगह उस पे चिल्लाई थी। उसे सारे सीन याद आते हैं और आज का सीन भी याद आता है जब समायरा ने उसे कैरेक्टरलेस बोला था। इसलिए जो अदिति होती है उसका पिघलता हुआ दिल फिर से जम जाता है और वो धीरे से बम्पर से उतरते हुए कहती है, जो भी करना है आपको कर लीजिए, बट अब मैं नहीं मानने वाली। आपने भी मेरा प्यार देखा है, अब मेरी नफरत देखिएगा, समझिए आप।
आइंदा आइंदा से किसी लड़की के ना कैरेक्टर पे उंगली मत उठाना। आप उसकी कुछ भी लगती हो, आइंदा से ना किसी लड़की के कैरेक्टर पे उंगली उठाने की गलती मत करिएगा। मैं समारा सिंघानिया। इतना क्या कर वो समायरा को उंगली दिखाती है, समायरा के चेस्ट एरिया तक ही आती थी, वो पतली सी आती थी, बट वो समायरा को उंगली दिखाती है उसकी आँख की तरफ करते हुए। अगर समायरा चाहती तो 2 मिनट नहीं लगते अदिति को उठा के पटकने में। बट वो कहते हैं ना कि प्यार अच्छे अच्छे पर्वतों को भी तोड़ के रख देता है, जो अदिति ने समायरा को तोड़ दिया था। इधर जो समायरा होती इससे पहले कुछ कहती, तभी वहाँ पे बाइक रुकती है आकर। इधर उस बाइक में से वही ड्राइवर अंकल उतरता है। इधर जो अदिति होती है जैसे उन ड्राइवर अंकल को देखती है, वो तुरंत ही कार का टैक्सी का दरवाज़ा खोलती है और उसी में चली जाती है। इधर जो समायरा थी उसके विंडो पे हाथ रखती है। इधर जो ड्राइवर अंकल होते हैं वो समायरा को देख लेते हैं और कहते हैं, जी आप कौन? बेटा ये तुम्हारी कोई लगती हैं दीदी वगैरह जो आपको लिवाने आई हैं? इधर अदिति कहती है, नहीं ये बस ऐसे ही है, वो अकेला देख के मेरी हेल्प करने आ गई थी। आप चलिए पेट्रोल डाल दीजिए फिर चलिए। इधर जो वो आदमी होता है वो पीछे पेट्रोल डालने लगते हैं। तो जो समारा होती है उसके विंडो की तरफ देखते हुए कहती है, अदिति कार से इसकी टैक्सी से उतरो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। इधर अदिति कहती, नहीं मुझे आपके साथ नहीं जाना, अगर जीजू ने देख लिया ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे इसके साथ जाने दीजिए ना, मैं आपसे नहीं बोल रही, समझिए? और मेरे पीछे आने की कोशिश मत कीजिएगा और मैं कल से ऑफिस भी नहीं आऊँगी, समझिए? और हटिए यहाँ से, अगर किसी ने देख लिया ना ऐसी वैसी बातें करते हुए तो दिक्कत हो जाएगी, आप जाइए यहाँ से। इधर समारा कहती, मैंने कहा टैक्सी से उतरो, मेरी कार में चलो, कोई शक नहीं करेगा, वैसे भी बॉसेस छोड़ने आती है, मैं लड़की हूँ तो कोई भी शक नहीं करेगा, समझिए? अदिति कहती है, नहीं मुझे आपके साथ जाना ही नहीं है, आप जाइए और मेरे पीछा करने की सोचिएगा भी मत, घर आने की ज़रूरत नहीं है मेरे। इधर जो समारा होती कुछ नहीं कहती। इधर टैक्सी में पेट्रोल पड़ जाते हैं तो जो अंकल होते हैं वो आते हैं ड्राइविंग सीट पे और देखते हैं अदिति की तरफ और कहते हैं, बेटा चलें कहाँ? इधर अदिति कहती है, हाँ चलिए अंकल। इतना कहकर वो समारा की तरफ देखते हुए मुंह बनाती है। इधर जो समारा थी वो अदिति को बस मुंह बनाते हुए देखती है और जब अदिति की टैक्सी चली जाती है और कहती है, घर तो आऊँगी तुम्हारे, अभी जितना तंग किया है ना मैंने तुम्हें उतना ही प्यार भी करूँगी, और जल्द ही तुम सबके सामने पूरा ऋषिकेश सीखेगा कि तुम मेरी बीवी हो, और मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी, कहीं भी नहीं। इतना कहकर जो समारा होती अपनी कार की तरफ आती है और बैठकर अदिति के घर ही जाने लगती है जहाँ अदिति जा रही थी। दूसरी तरफ जो अनन्या थी वो डॉक्टर दिया के हॉस्पिटल के बाहर अपनी कार को लेकर खड़ी हुई थी एकदम चुपके से। उसकी कार ऐसी जगह खड़ी हुई थी जहाँ पे उससे कोई देख ना पाए। उसे दोपहर वाली किसी में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ गया था, इसीलिए उसे फिर से वही इच्छा जागृत हुई थी। वो कहते हैं ना कि ऐसी चीज़ों की लत लग जाए तो इतनी आसानी से नहीं छूटती। जस्ट सेम भी अनन्या थी। अनन्या अभी अपने लिप्स को टच करी थी। वो तब से दोपहर से अभी भी अपने लिप्स को टच कर रही थी। जब भी उसे डॉक्टर दिया की याद आती, वो अपने हाथों को अपने लिप्स की तरफ ले जाते हुए उसी सीन को याद करती, जब वो डॉक्टर दिया के ऊपर आकर उसे किस करी थी। जस्ट सेम सीन वो याद करते हुए थोड़ा-सा मुस्कुराते हुए कहती है, आपके बिना नींद नहीं आती डॉक्टर दिया। ना बिज़नेस में मन लगता है ना किसी चीज़ में। आपका प्यार का इंजेक्शन मुझे लग गया। अब तो मरीज़ ही बनना पड़ेगा। इतना कहकर वो अपनी गर्दन को पीछे करते हुए थोड़ी सी गहरी सांस लेती है और फिर अचानक से अपना फेस आगे करते हुए कहती है, कहाँ रह गई ये, कहीं घर तो नहीं चली गई? तो क्या हुआ कि हाँ मुझे घर का एड्रेस नहीं पता है, घुस जाऊंगी घर में। पर आज फिर से क्यों ना मैं इससे शादी कर लूँ, पर इसका क्या भरोसा, अगर इसने मुझे शादी से मना कर दिया तो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेगी ये, प्यार करती है मुझसे तो शादी भी कर लेगी मुझसे, क्या प्रॉब्लम है? इतनी खूबसूरत तो हूँ मैं, बिजनेस भी अच्छा खासा है, और बीवी बन जाएगी तो बिजनेस में भी मन लग ही जाएगा मेरा। हाँ सही है, जब समायरा को 18 साल की अदिति मिल सकती है तो अनन्या को ये डॉक्टर क्यों नहीं मिल सकती? इतना कहकर जो अनन्या वो थोड़ा सा शर्मा आती है। इधर वो शर्मा ही रही थी तभी उसका फ़ोन रिंग होता है।
इधर जो अनन्या वो थोड़ा इरिटेट होते हुए कहती है, अबे साला कौन मरा जा रहा है? इतना कहकर जो अनन्या होती है अपने पॉकेट से फ़ोन निकालती है तो देखती है समायरा का कॉल था। इधर अनन्या कहती है, ओह सॉरी सॉरी, तुम ज़िंदा रहो। इतना कहकर जो अनन्या होती है वो कॉल उठाती है और कहती है, क्या हुआ? कम से कम तुम्हारी ज़िंदगी चैन से नहीं कट रही तो मेरी तो कटने दो। इधर समायरा कार चलाते हुए कहती है, कहाँ हो तुम? इधर अनन्या कहती है, "अ, अपनी होने वाली बीवी और करंट गर्लफ्रेंड के हॉस्पिटल के बाहर हूँ। बोलो क्यों कॉल किया?" वो मुझे एक बात बतानी थी अनन्या। क्या बतानी थी बात? बोलो जल्दी से, मेरे पास टाइम नहीं है। वो अभी इंजेक्शन वाली निकल रही होगी बाहर, मुझे अपना डोज़ लेने जाना होगा। जल्दी बोलो। अरे सुन तो लो, मैं सोच रही हूँ कि अपनी शादी के बारे में और अदिति की शादी के बारे में अशोक को बता दूँ। अदिति आज मुझसे नाराज़ होकर चली गई। मैंने उसके कैरेक्टर पे सवाल उठा दिया था इसलिए वो गुस्सा होकर चली गई। व्हाट? तुम पागल हो क्या समायरा? इतनी अच्छी बीवी मिली है, इतना प्यार करने वाली मिली है, तुम्हें उसकी कदर नहीं है यार। चूतिया हो तुम गधे। एक अच्छी बीवी मिली है तुम्हें, मुझे समझ में नहीं आता। एक वो इंजेक्शन वाली ज़्यादा भाव खाती है, दूसरी तुम खाती हो। अनन्या पहले अपनी टोन सुधारो। जस्ट शट अप ओके? सही से बात किया करो, जो मुझसे किया करो। ओह अच्छा सॉरी यार, वो गुस्से-गुस्से में निकल गया। हाँ, तुम कह रही थी अशोक, अशोक को मत बताना समायरा, वरना उससे 2 मिनट नहीं लगेगा अदिति की ज़िंदगी बर्बाद करने में। वो कुछ भी कर सकता है, अदिति के साथ चुटकी बजाएगा और अदिति के लिए 100 रिश्ते खड़े हो जाएँगे और 2 मिनट में उसकी शादी हो जाएगी। तुम सिर्फ़ मुँह फैलाते देख रही होगी और वो वकील है, समझी तुम? लॉयर है वो। अब तुम्हारा ज़ोर भी नहीं चलने देगा कहीं भी। अदिति तुम्हारे हाथ से हमेशा-हमेशा के लिए चली जाएगी और एलजीबीटी कम्युनिटी को अभी भी यहाँ जगह नहीं मिली है। हम लोगों के पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया है, मेरी मम्मा ने और तुम्हारे पापा ने अलाउ कर दिया। हर किसी की फैमिली ऐसी नहीं होती है। अशोक भले 35 साल या 36 साल का हो, बट उसके ख़यालात भी अभी भी पुराने वाले हैं। वो अभी भी पुरानी सोच रखता है। तो ऐसी गलती मत करना समायरा। समायरा कहती है, "बट मैं फिर क्या करूँ?" अदिति बता रही थी कि वो अभी 6 दिन बाद स्वीडन चली जाएगी। इधर अनन्या कहती है, क्या? क्या कब जा रही है वो स्वीडन? उसने अभी बताया कि वो 6 दिन बाद स्वीडन चली जाएगी, अब मैं क्या करूँ? इधर अनन्या कहती है, वो सब छोड़ो, तुमने कहा ना अदिति तुमसे अभी नाराज़ है, पहले उससे मनाओ, फिर जब वो मान जाएगी फिर हम सब लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। बहरहाल तुम चिंता मत करो, हम में से कोई भी अदिति को स्वीडन नहीं जाने देगा किसी भी हालत में। डोंट वरी, पहले तुम अदिति को मनाओ, हाँ? फिर मैं कुछ सोचती अपना टेढ़ा दिमाग लगाती हूँ, फिर तुम्हें बताती हूँ। पहले जाओ अदिति को मनाओ, किसी भी हालत में उसे मनाना है। इतनी अच्छी बीवी तुम्हें नहीं मिलेगी, समझी? तो जाओ, ओके हाँ, बाय, मुझे काम है। इतना क्या कहूँ, जो अनन्या होती है वो कॉल कट कर देती है, जो समायरा होती है वो भी कॉल कट करके अपना सीट पे रख देती है फ़ोन को और अदिति घर की तरफ जा रही थी। इधर जो अनन्या थी वो हॉस्पिटल के गेट की ही तरफ देख रही थी। इधर जो अनन्या वो देखती है कि डॉक्टर दिया डॉक्टर आशुतोष के साथ बाहर निकल रही है। इधर जो अनन्या थी जैसे वो डॉक्टर आशुतोष को डॉक्टर दिया के साथ देखती है, उसको ऐसा लगता है कि सुलग गई हो पूरी। इतनी ज़्यादा गुस्से से देख रही थी वो सामने की तरफ। इधर जो डॉक्टर आशुतोष है वो डॉक्टर दिया के कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं, डॉक्टर दिया। मुझे ना डॉक्टर सिन्हा की हालत देख के बहुत मज़ा आता है। उन्हें इतना जलता हुआ ना देखकर आपसे कसम से जो दिल को सुकून मिलता है ना, मज़ा आ जाता है। वैसे आज अनन्या आई थी। इधर जो डॉक्टर दिया होती जैसे ही अनन्या का नाम सुनती है, उन्हें वही सोफे पर का सीन याद आने लगता है जब अनन्या उन्हें ज़बरदस्ती किस करी थी। इधर जो डॉक्टर दिया होती है उनकी अचानक से दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, उन्हें गहरी-गहरी सी सांसें लेने लगती हैं, उनके माथे पे पसीना आ जाता है। इधर डॉक्टर आशुतोष उनके दोनों शोल्डर्स पे हाथ रखते हुए कहते हैं, "क्या हुआ डॉक्टर दिया? आप ठीक तो हैं ना? आपका ब्लड प्रेशर?" इधर जो डॉक्टर दिया होती हैं वो देखती है आशुतोष की तरफ और कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ठीक हूँ, वो अचानक से बस कुछ नहीं। हाँ, मैं कल मिलती हूँ डॉक्टर आशुतोष।" इधर डॉक्टर आशुतोष कहते हैं, "हाँ, वैसे आपकी नाइट शिफ्ट कब से है?" इधर डॉक्टर दिया कहती है, "जल्दी होएगी, मैं चलती हूँ डॉक्टर आशुतोष।" इधर डॉक्टर आशुतोष कहते हैं, "हाँ, चलिए, मैं जाता हूँ, ओके? मिलते हैं कल।" इतना क्या कहते डॉक्टर आशुतोष होता है वो निकल जाता है।
इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो अपनी कार की तरफ आने लगती है। इधर उनके अभी भी माथे पे पसीना था, उनके हाथ काँप रहे थे और उनके दिल की धड़कन अभी भी तेज़ थी और वो उसी किसिंग सीन को याद कर रही थी, जब अनन्या उनके ऊपर थी और उन्हें किस कर रही थी। उनकी बॉडी के रोए अभी भी खड़े हो जाते हैं। इधर जो डॉक्टर दिया थी अपनी कार के पास पहुँच चुकी थी और अपना कार का दरवाज़ा खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाती हैं कार की तरफ, बट तभी उनका हाथ एक लड़की पकड़ लेती है। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो अपनी नज़रें उठाकर देखती हैं उस लड़की की तरफ। जैसे ही वो देखती है उस लड़की को, उनकी आँखें अचानक से बड़ी हो जाती हैं और डॉक्टर दिया काँपते हुए कहती है, "अनन अनन्या तुम यहाँ?" फिर से अनन्या वो मुस्कुराते हुए कह रही है, "क्यों स्वीटू, मुझे याद करी थी ना तुम? लगता है मेरे बिना आजकल रह नहीं पाती हो। तो मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाई और आ गई तुमसे मिलने के लिए। कैसी हो स्वीटू?" इतना कहकर जो अनन्या होती है वो डॉक्टर दिया का हाथ छोड़ देती है और उसे कार से लगा देती है। जहाँ पे डोर था वहीं पे उसकी बैग को लगा देती है और अपने दोनों हाथों को डॉक्टर दिया के इर्द गिर्द रखते हुए उनके फेस की तरफ देखते हुए कहती है, पता है डॉक्टर दिया, मुझे आज पूरे दिन अच्छा नहीं लगा ऑफिस में। पूरे दिन वो किसिंग सीन ही याद आ रहा था, जब मैं तुम्हारे ऊपर थी वही सीन मुझे याद आ रहा था। मुझे अच्छा ही नहीं लगा कि तुम मुझसे दूर हो। एक मन तो कहता है तुम्हें अपनी बीवी बना लो, पर दूसरा मन कहने लगता है तुम मेरी बीवी बनोगी नहीं, तो तब तक ऐसे ही काम चला लेते हैं। चलो एक दे दो फिर आराम से अपने घर जाओ, वरना ले तो मैं लूँगी, फिर तुम्हारे घर भी आ जाऊँगी, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे बेड पे। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है, अभी दोगी या अपने घर में दोगी? चुपचाप दे दो अभी। इधर जो डॉक्टर दिया होती है थोड़ा सा गुस्से में देखती है और कहती है, जस्ट शट अप ओके, मुझे जाने दो यहाँ से। और ना अब मैं तुम्हें बदतमीजी नहीं सहने वाली, अभी सिक्योरिटी को बुला दूंगी, अभी तुम्हें धक्के मार के निकलवा दूंगी। इधर अनन्या थोड़ा मुस्कुराते हुए थोड़ा सा और पास जाती है, अपनी बॉडी को डॉक्टर की बॉडी से लगाते हुए कहती है, तो बुला दो, तुम चीखो तो, चीख पाओ तो चीख लेना, तुम्हारी चीख मेरे होठों से बाहर ही नहीं जाएगी, सोच के चिल्लाना, समझे? जब तुम कैबिन में नहीं चिल्ला पाई तो अभी चिल्ला कर क्या करोगी? मन तो तुम्हारा भी है करने का, हालत देख रही हो तुम्हारे दिल की धड़कन। इतना कहकर जो अनन्या होती है वो डॉक्टर दिया के चेस्ट एरिया की तरफ में हाथ बढ़ाने लगती है। इधर जो डॉक्टर दिया होती है उनका अनन्या का हाथ पकड़ लेती है। इधर अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, अरे अरे, जब तुम ना इतना अच्छे से डरती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है डॉक्टर दिया, मैं बता नहीं सकती। और ये हाथ तुम्हारे, इतना कहकर वो डॉक्टर दिया के हाथ की तरफ देखती है और फिर देखती है डॉक्टर दिया के लिप्स की तरफ। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अभी तो शुरुआत है, हम ऐसे ऐसे तड़के और ऐसे ऐसे गेस्ट आने वाले हैं, लाइक फ्रेंड बन के नहीं आएंगे, एनिमी बन के आएंगे। लाइक जैसे पिछली वाली स्टोरी में हीरो हीरो ही बनकर आया था, बट इस टाइम पीछे वाली स्टोरी के हीरो विलन बन के आएंगे। तुम लोग मुझे जानते नहीं, मैं गाय बड़ी कमीनी इंसान है। चलो, और ना लाइक करके जाना वरना सच में थोबड़ा तोड़ दूंगी, सच में, इस बार पक्का। वो किंग जॉन उनसे कह के ना तुम्हारे ऊपर मिसाइल छुड़वा दूंगी अगर तुमने स्टोरी को लाइक नहीं किया। और प्लीज़ 7 बजे ही देखने आ जाया करो ना, तुरंत आ जाया करो, इट्स रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट जितने लोग भी बाद में आते हो वो एक दिन करके प्लीज़ टाइम करके एक साथ देख लेना, 7 बजे आ जाया करो। ओके, गुड नाइट, ख्यालों में अपनी अपनी वाली को याद रखना। ओके बाय बाय टाटा, सी यू, गुड नाइट।